नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर शिमला में आयोजित पूर्ण साक्षर हिमाचल समारोह और उल्लास मेले को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आज ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल ने क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, जिसके चलते आज प्रदेश साक्षर राज्य बना है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके मद्देनजर डे बोर्डिंग स्कूल, पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई सहित अनेक सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हिमाचल की साक्षरता दर 99.3% है, जो राष्ट्रीय स्तर की साक्षरता दर 80.9% से कहीं अधिक है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शेष 56,960 निरक्षरों को साक्षर बनाने की नई योजना का भी ऐलान किया। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। अधिक सक्षम और जनहितैषी अर्थव्यवस्था बनाने का नरेंद्र मोदी का ये सपना 3 सितंबर को साकार हुआ, जब जीएसटी परिषद ने आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को तर्कसंगत बनाने की मंजूरी दी। परिषद ने पुरानी कर प्रणाली में 5%, 12%, 18% और 28% की दरों को सरल बनाकर 5% और 18% के 2 दरों में बदल दिया। इन सुधारों ने कई क्षेत्रों में कर दरें कम करके नागरिकों का जीवन आसान बनाने का प्रयास किया है। आम आदमी पर केंद्रित जीएसटी सुधार इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और कौशल विकास के लिए एक निजी कंपनी के साथ समझौता किया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मांडविया ने रोजगार सृजन को सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों के साथ साझेदारी से न सिर्फ रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे, बल्कि इससे कृषि, सेवा और विनिर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विकास होगा और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल रोजगार सृजित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। इसमें 51 लाख पंजीकरण हुए हैं और 28,000 अंतर्राष्ट्रीय नौकरियों समेत 46 लाख रिक्तियां सूचीबद्ध की गईं। नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर 46 लाख वैकेंसी उसके ऊपर दर्शाई गई है और इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल ने ई माइग्रेंट पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन करा है और उसके द्वारा 28 वैकेंसीज ऑलरेडी नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर फ्लैग हो रही है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता त्रिलोक जम्वाल ने राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन कटौती की अधिसूचना को अमानवीय बताया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि त्योहारों के समय केंद्र और राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को डीए का तोहफा देती है, लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार ने ऐसे समय में वेतन कटौती की अधिसूचना जारी कर कर्मचारियों के साथ तुगलकी फरमान जारी किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले कल एक और तुगलकी फरमान जारी किया है, जिस फरमान के तहत जो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी भाइयों को लगभग पिछले 3 वर्षों जो उनको फाइनेंशियल लाभ मिल रहे थे, ग्रेड पे का लाभ मिल रहा था, उसको वर्तमान प्रदेश सरकार ने एक सिंपल नोटिफिकेशन के तहत 3 वर्षों बाद विड्रॉ कर लिया, जिससे प्रत्येक कर्मचारी भाई को लगभग 15 से 20 हजार रुपए का नुकसान प्रति माह होगा। जहां कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर, दशहरे के मौके पर डीए मिलता था, बाकी फाइनेंशियली बेनिफिट मिलते थे। ये पहली सरकार है जो हिमाचल प्रदेश के एम्प्लॉइयों को दिवाली के मौके पर, दशहरे के मौके पर 15 से 20 हजार रुपए की फाइनेंशियल कटौती प्रतिमाह उनकी वेतन में करके इन्होंने तोहफा दिया है।
राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं। हालांकि कुछ स्थानों में मानसून की हल्की वर्षा का क्रम जारी है। राज्य के कई स्थानों पर भारी वर्षा के दौर में कमी आने से प्रशासन ने राहत व बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। राज्य में अभी भी 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 820 सड़कें अवरुद्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा की संभावना जताई है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।